जी गुड मॉर्निंग। सरस्वती ऑनलाइन क्लासेज बादराजुन में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 7th का जो अपनी प्रश्नावली चल रही थी 1.2 उसको शुरू कर रहे हैं। 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी, तो 1.2 शुरू कर रहे हैं। तो 1.2 शुरू करने से पहले आप ध्यान दें, इसके प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, देखें, समझें और फिर नोट करें। ठीक है, तो शुरू करें अपनी प्रश्नावली 1.2। इस प्रश्नावली का नाम क्या है? पूर्णांक। क्या है बेटा? पूर्णांक। पूर्णांक आप समझ गए होंगे कि 0 के बाईं ओर इस तरफ आते माइनस वाली संख्याएं और दाईं ओर 1 2 3 4 ये आते हैं, ये होती है प्लस वाली संख्याएं। ये सब संख्याएं माइनस और प्लस वाली मिलके क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। ओके, तो चले स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली फर्स्ट। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूर्णांक युग्म यानी पूर्णांकों का जोड़ा, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग, पहला है ए, योग -7 हो। आपको क्या करना है? दो पूर्णांक संख्या लिखनी है या दो पूर्णांक लिखने हैं। पूर्णांक युग्म यानी पूर्णांक संख्याओं का जोड़ा। जब दो पूर्णांक संख्या साथ में आ जाए, जैसे -2 और +1, दोनों ही पूर्णांक है, चाहे प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की हो, दोनों ही पूर्णांक कहलाते हैं। तो जब दो संख्या साथ में आ जाए, ये क्या हो गया? एक और एक, दो संख्या हो गई। दो संख्या मतलब ये क्या हो गया? दो संख्या साथ में आए तो वो क्या होता है? जोड़ा। जैसे अपन बाजार जाते हैं तो क्या करते हैं, आप उसको बोलते हो जूते दो, तो वह आपको एक जूता थोड़ी देता है, वह आपको 2 जूते साथ में देता है, दोनों पैरों में पहनने के लिए। तो वैसे ही दो जूते जोड़े में है ना, जब दो साथ में आ जाए, एक आदमी और एक औरत जोड़े में होते हैं, वैसे ये कह रहा है पूर्णांक युग्म, दो पूर्णांक संख्याओं का जोड़ा, दो पूर्णांक संख्याएं साथ में आए तो वो होता है पूर्णांक युग्म यानी पूर्णांक संख्याओं का जोड़ा। ठीक है, चलो अब देखना, अब क्या करेंगे कि अब आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। उसमें ये करना है, दो ऐसी संख्याएं लो जिनका योग का मतलब होता है जोड़, योग मानी क्या होता है? जोड़। दो ऐसी पूर्णांक संख्याएं लो, पूर्णांक संख्याएं जिनको जोड़ने पे -7 आए। क्या है? -7। तो देखो, अगर मैं एक -3 ले लूँ और एक ले लूँ -4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे? 7। जोड़ करने पे या बाकी करने पे तो निशान है ना, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो दोनों जुड़ गए, तो ये 3 और 4 7, ये भी माइनस का निशान और ये भी माइनस का, तो माइनस का निशान ही रहेगा। समझ गए? तो अब आप दो कोई भी संख्या लिख सकते हो जो पूर्णांक हो और जिनको योग मानी जोड़ने पर -7 आए। तो लिखेंगे -3 प्लस -4, इन दोनों का योग यानी जोड़ करने पर क्या आते हैं? -7। तो आप लिख देंगे -3 और -4। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और यहाँ लिख दोगे -3 और -4, ये हो गया योग। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आते हैं? -7। समझ गए बेटा? समझ गए ना? तो ये लिख देंगे -3 -4, ये भी लिखना आप चाहो तो -3 और -4 को जोड़ने -7 आते हैं, तो -3 और -4 ये हो गए जोड़े में। ठीक है ना? चलो दूसरा बी क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है अंतर -10 हो, अंतर -10 हो। अंतर कितना आना चाहिए? -10। अंतर का मतलब सीधा अर्थ होता है बाकी। अंतर का मतलब क्या है? बाकी। ये अंतर -10, अंतर का मतलब होता है बाकी। तो दो पूर्णांक
दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर यानी बाकी करने पे माइनस के 10 आने चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, अगर मैं एक लिख दूँ 13 और उसमें माइनस के 3 घटा दिए तो कितने बचे, सॉरी माइनस के 3 और उसमें प्लस के 3 घटा दिए तो बचे माइनस के 10। बचे कि नहीं बचे? तो देखो ये माइनस के 13 और 3 ये दोनों साथ में आएंगे, ये क्या हो गया, जोड़ा, और इन दोनों का अंतर यानी बाकी की जाए, अरे भाई देखो ये -3 है, ये माइनस के 13 और प्लस ये 3, तो इसमें से ये घटाएंगे ना, माइनस के 13 में से प्लस के 3 गए, पीछे बचे माइनस के 10। बचे कि नहीं बचे? तो इन दोनों का अंतर किया जाए तो क्या आता है, माइनस के 10। क्या आता है बेटा, माइनस के 10। ठीक है, समझ गए आप लोग? अरे -13 और 3 इन दोनों को अंतर किया जाए तो क्या आएगा, माइनस के 10। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, देखना। जैसे मान लो ये 3 है प्लस के, ये प्लस के 3 और एक ले लिया हमने, एक तो ले लिए माइनस के 3, एक ले लिए प्लस के 7। ठीक है, इन दोनों का अंतर करते हैं। अब देखो ये माइनस के 3 है और ये प्लस के 7 है, इन दोनों का अंतर मैंने क्या करना है, बाकी करनी है। ये बाकी का निशान आ गया। अब देखो अंतर करें तो -3, ये माइनस, ये प्लस, तो माइनस और प्लस दो निशान साथ में आ गए, तो माइनस और प्लस गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7। अब यहाँ भी दो निशान साथ में आ रहे हैं तो ये गुणा होंगे, तो माइनस और प्लस गुणा होते क्या आता है, माइनस। जब मैंने आपको बताया भी था शायद, माइनस गुणा माइनस हो तो क्या आता है, प्लस, और प्लस गुणा प्लस हो तो आता है प्लस। जब निशान एक दूसरे से उल्टे हो तो क्या आता है, माइनस। क्या आता है, माइनस। कैसे, इसको चाहे तो आप उतार भी लेना बाद में। अब देखो जब दो एक जैसे निशान हो, माइनस और माइनस दोनों गुणा होते हैं ना, तो क्या आता है, प्लस। और ये प्लस और प्लस दोनों निशान एक जैसे हैं, माइनस माइनस और प्लस प्लस, इन दोनों का गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। और जब एक निशान माइनस का और एक प्लस का हो, मतलब दोनों अलग अलग निशान हो, एक माइनस एक प्लस या एक प्लस और एक माइनस, दोनों अलग अलग है ना, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो जब दोनों निशान अलग अलग हो और तो गुणा होने पर क्या आएगा, माइनस। जब दोनों निशान अलग अलग हो या अलग अलग निशान गुणा होते हैं तो हमेशा माइनस आता है, और एक जैसे निशान माइनस माइनस और प्लस प्लस गुणा हो तो क्या आता है, प्लस। समझ गए? तो हमने क्या किया, -3 में से घटाए माइनस, अंतर मतलब क्या होता है, बाकी करनी है, तो माइनस प्लस के 7 घटाने हैं। अब माइनस के 3 के माइनस के 3, ये माइनस और प्लस, 7 के आगे प्लस और माइनस 2 हैं, तो माइनस और प्लस गुणा हुए तो क्या आ गया, माइनस, क्योंकि दोनों ही निशान क्या हैं, ये माइनस और ये प्लस, उल्टे निशान गुणा होते हैं तो हमेशा माइनस आता है। ये आ गया माइनस के 7। तो देखो -3 और -7 टोटल हो गए माइनस के 10, हो गए ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए करवाएं, आगे करवाऊं? चलो तो हम निकालते हैं अंतर, जैसे -3 और +7। देखो -3 का -3, अब अंतर करना है, ये प्लस का 7 और अंतर मानी क्या करना है, बाकी। तो इसका और इसका अंतर कितना आता है, -10 आता है कि नहीं आता है? तो देखो ये माइनस और ये प्लस दोनों गुणा होंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों ही एक दूसरे से उल्टे निशान है, तो माइनस और प्लस गुणा है तो माइनस आ गया और 7 के 7, -3 और -7 टोटल हो गए माइनस के 10। अब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस जुड़ेंगे तो माइनस के 10 आ जाएंगे। ओके, चलो तीसरा सी, इसमें सी है तीसरा, योग जीरो, योग जीरो हैं। ऐसी दो पूर्णांक संख्याएं बताएं जिनका योग मानी जोड़ने पर 0 आना चाहिए। अगर दोनों ही संख्याएं एक दूसरे से उल्टी हो तो जोड़ने पर क्या आएगा, 0। जैसे देखो यहाँ लिख देना आप, यहाँ लिख देना -3
और प्लस के 7 ये जोड़ा है, इन दोनों का अंतर करने पे आता है -10, ठीक है ना, या प्लस नहीं लगाओ तो भी चलेगा। योग 0 है, ऐसे पूर्णांक युग्म, ऐसी दो पूर्णांक संख्याएं बताएं जिनका योग मानी जोड़ करने पे 0 आए। तो देखो, अगर मैं एक ले लूँ प्लस के 3 और एक ले लूँ माइनस के 3, दोनों ही अलग अलग संख्याएं हैं। अब देखो, ये प्लस के हैं, इसके आगे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जो संख्या प्लस की होती है उसके आगे प्लस नहीं लगाते। तो -3 और ये -3, इन दोनों का योग करो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई 3 और -3, 3 और ये -3 तो क्या आ गया, 0। अगर यहाँ जोड़ का निशान लगा दें तो भी क्या आएगा, देखो 3 प्लस और ये -3। तो अब देखो प्लस और माइनस गुणा हो तो क्या आ गया, माइनस, तो -3। देखो 3 का 3 प्लस और माइनस गुणा हुए तो क्या आ गया, माइनस, क्योंकि दोनों ही निशान एक दूसरे से उल्टे हैं, और जब उल्टे निशान गुणा होते हैं तो क्या आता है, माइनस। और 3 का 3, 3 में से 3 के पीछे बचा 0। तो 3 प्लस के और माइनस के 3, इन दोनों का योग यानी जोड़ने पर 0 आता है। तो यहाँ लिखेंगे 3, -3, ये दो पूर्णांक संख्याएं हैं जिनका जोड़ने पर 0 आता है, योग 0 आता है, जोड़ने पर 0 आता है। चलो इसको नोट कीजिए, फिर आगे करवाते हैं। चलो चलो लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा हो तो वीडियो को रोक के आराम से लिख लेना। इसको मिटा देता हूँ मैं, फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट होगा। फर्स्ट अब आराम से उतारें, जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी। तो सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखेंगे। ये कह रहे हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है, ए, बी और सी, 3 क्वेश्चन है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक क्या होता है, माइनस वाली संख्याएं जो होती है ना, वो होती है ऋणात्मक पूर्णांक। तो एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए, पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। देखना ध्यान से आंसर। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऋणात्मक पूर्णांक युग्म यानी ऋणात्मक संख्याओं का, ऋणात्मक पूर्णांक यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं युग्म नहीं जोड़ा। ऋणात्मक यानी क्या होती है, माइनस वाली संख्याएं। तो 2 माइनस वाली संख्याएं, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर का मतलब है बाकी। 2 माइनस की संख्याएं लेनी है, ऋणात्मक यानी क्या होती है, माइनस वाली, और धनात्मक होती है प्लस वाली। तो ऋणात्मक यानी 2 माइनस वाली युग्म यानी 2 संख्याएं लेनी है माइनस वाली, और अंतर यानी बाकी करनी है, और अंतर यानी बाकी करने पर कितना आना चाहिए, 8। देखो अगर मैं ले लूँ -10, ये भी माइनस के हैं, और -2 दोनों ही माइनस के हैं। अब इन दोनों का अंतर करें, अंतर मानी क्या होता है, अंतर क्या होता है बेटा, देखो अंतर का मतलब होता है बाकी। अरे ये -2 है और ये -10 है,
अब इनका अंतर यानी क्या करना है, ये -2, इसमें से अंतर का मतलब बाकी करनी है। अब किसको घटाना है, -10 को। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, 10 के आगे 1 और 1 दो निशान है, तो दोनों निशान आपस में गुणा होंगे, -2, ये निशान माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों एक जैसे निशान गुणा हो तो क्या आता है, प्लस 10 के 10। अब 10 में से 2 गए तो 10, ये प्लस के हैं और ये माइनस के 2, 10 में से 2 के पीछे कितने बचे, 8 बचे कि नहीं बचे, तो इन दो अंतर कितना आया, 8। तो इसका और इस संख्या को दोनों को घटाने पर प्लस के 8 आते हैं, तो ये हो गया प्लस के 8। तो प्लस के 8 है, उसके आगे प्लस लगाने की जरूरत तो नहीं होती, तो यहाँ लिख देना ऋणात्मक, यहाँ लिख देना, चलो ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म हो जाएगा आपके -2 और -10, -2 और -10, इन दोनों का बाकी करने पे क्या आता है, प्लस के 8। समझ गए, ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक युग्म। इसमें बी क्वेश्चन देखो, बी को देखना, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। एक ऋणात्मक यानी एक तो लेनी है ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्या, एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी एक माइनस वाली संख्या, तथा एक धनात्मक पूर्णांक यानी एक लेनी है प्लस वाली संख्या, धनात्मक और एक लेनी है ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए और उसका जिनका योग कितना होना चाहिए, -5 पूर्णांक लिखिए और उन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस लिखिए, जिनका योग यानी जोड़, योग का मतलब होता है जोड़ और अंतर का मतलब होता है बाकी, योग कितना आना चाहिए, -5 है आंसर। तो देखना बेटा, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक तो लेनी है माइनस वाली, ऋणात्मक मतलब माइनस वाली संख्या, और एक लेनी है धनात्मक यानी प्लस वाली संख्या, और जिनका योग और उन दोनों को जोड़ें तो -5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -5। तो क्या करेंगे अपन, एक धनात्मक संख्या ले लो, एक कोई प्लस ऋणात्मक मान लो आप -3 ले लिए, ये ऋणात्मक संख्या हो गई, और एक धनात्मक यानी प्लस वाली संख्या, और उन दोनों को जोड़ें तो एक ले ली मैंने, मान लो प्लस के कितने हैं यहाँ पे, -5 लाने हैं, प्लस के 8, ठीक है। अब एक ले लिया, मान लो ऋणात्मक पूर्णांक माइनस वाली संख्या और धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाली संख्या, तो जैसे ये हो गए 11 प्लस के और ये माइनस के, नहीं 11 6 प्लस के और 11 माइनस के, ठीक है। अब इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या आएंगे, -5, क्या आएंगे, -5। कैसे, देखो ये -11 और प्लस के 6, एक तो ये तो संख्या माइनस की है और ये है प्लस की, इसमें यही तो कहाँ है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, एक तो ये ऋणात्मक, ये होगी धनात्मक। अब इन दोनों का जोड़ें, 6 प्लस -11, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये जोड़ का निशान हो गया, 6 प्लस के हैं, अब माइनस और प्लस दो निशान हो तो आपस में गुणा होंगे निशान, प्लस और माइनस गुणा हो तो क्या आ गया, -11। तो अब -11 में से 6 गए प्लस के, तो 11 में से 6 के पीछे बचे 5, और ज़्यादा कौन है, ऊपर कौन है, माइनस वाले ज़्यादा हैं, तो नीचे आएगा -5 आ गया ना। तो यहाँ लिखना 6 प्लस के और 11 माइनस के, तो लिखना 6 प्लस के इनको और माइनस के 11, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 6 प्लस का हो गया और 11 हो गया माइनस का, ये होगी धनात्मक और ये हुई ऋणात्मक। 6 के 6 प्लस और माइनस गुणा हुए तो क्या हुआ, प्लस और माइनस गुणा हुए तो क्या आ गया, माइनस, क्योंकि दोनों ही निशान एक दूसरे से उल्टे हैं और उल्टे निशान गुणे हो तो क्या आता है, -11। अब 11 में से 6 जाएंगे, ये 11 के आगे किसका निशान है, माइनस का, तो -11 और प्लस के 6,
11 में से 6 के पीछे बचे 5, ज़्यादा कौन है ऊपर वाले, माइनस के 5। ठीक है, आगे माइनस के 5, तो ये हो गया 6 और 11, तो यहाँ लिख देंगे 6 और माइनस के 11 युग्म है, ये ऋण पूर्णांक संख्याओं का युग्म है जिनका जोड़ करने पे -5 आते हैं। चलो इसको नोट कर लो, उतार लो कॉपी में। ठीक है, लिखो। चलो करो करो जल्दी से, फास्ट। चलो कर लिया होगा आपने, इसको मिटाता हूँ, नहीं किया हो तो आराम से कर लें वीडियो को रोक के, ठीक है ना। चलो इसको मिटा देता हूँ। अब इसका दूसरे का सी जो है वो करना बाकी था, उसको करते हैं अभी। देखना क्वेश्चन नंबर 2 का सी, ठीक है। इसमें यह सी एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक तो लेना है ऋणात्मक यानी माइनस वाला, ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस की संख्या लेनी एक तो, तथा एक लेना है धनात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए, धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 हो, लिखिए जिसका अंतर -3 हो, ठीक है बेटा। चलो आगे देखो, आंसर में लिखना एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी एक माइनस वाली संख्या ले लो कोई भी, और एक ले लो धनात्मक पूर्णांक, एक ले लो प्लस वाली संख्या। तो मैंने जैसे ले लिया, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया -1 और एक धनात्मक यानी प्लस वाली संख्या ले ली प्लस के 2। अब क्या करना है, अंतर का मतलब क्या करना है, बाकी, ये हो गया बाकी का निशान, ये माइनस की संख्या और ये प्लस की संख्या, और अंतर यानी क्या करना है, बाकी, तो ये बाकी का निशान हो गया। अब दोनों का अंतर करें तो क्या आएगा, देखना 1 और ये 2, माइनस का 1 तो माइनस का 1, माइनस और प्लस गुणा हुए तो क्या आ गया माइनस, ये माइनस का ये प्लस का निशान है, दोनों ही उल्टे निशान गुणा हो तो क्या आता है माइनस, 2 का 2, -1 और -2। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों ही माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे तो माइनस का 3, -1 और -2 टोटल हो गया माइनस के 3, 2 और 1 3, और माइनस है तो माइनस का निशान आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, तो इसमें क्या हो गया, -1 और प्लस के 2, तो प्लस के आगे प्लस नहीं लगाते, पूर्णांक युग्म है। यह एक पूर्णांक युग्म है जिसमें इन दोनों को अंतर करने पे -3 आते हैं। ओके, चलिए नोट कीजिए इसको, एक दूसरा कंप्लीट हो गया। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलो आप नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे और 2 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करवाएंगे आपको। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।